हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। हम लोग आज के वीडियो में अपर्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अपर्चर क्या होता है, अपर्चर कहाँ होता है, अपर्चर का काम क्या होता है तथा इसको कैसे कंट्रोल और सेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपर्चर जो है लेंस में होता है। लेंस ही डिसाइड करता है कि कितना लाइट कैमरे के अंदर जाएगी और इमेज सेंसर को हिट करेगी। जब आप एक लेंस को देखेंगे तो पाएंगे कि उसके अंदर एक सर्कुलर पिन होल ओपनिंग होती है जिसके अंदर ब्लेड्स लगे होते हैं और वो मूव करते हैं। बेसिकली इसे ही अपर्चर कहते हैं। अपर्चर जो है लाइट की अमाउंट को डिसाइड करता है। जैसे कि सर्कुलर पिन होल ओपनिंग जितना बड़ा होगा उतना ही लाइट कैमरे के अंदर ज़्यादा इंटर होगा, और सर्कुलर पिन होल ओपनिंग जितना छोटा होगा लाइट कैमरे के अंदर उतना ही कम इंटर होगा। अब आपके पास प्रश्न ये होगा कि हम लोग इसको कैसे डिसाइड करते हैं। तो चलिए इसको भी समझते हैं। देखिए, जब आप ऑटो मोड में शूट करेंगे तो कैमरा जो है उसको खुद ही एडजस्ट कर लेता है अपर्चर को। लेकिन जब आप मैनुअली मोड में शूट करेंगे तो आपको सेट करना पड़ेगा अपर्चर को। किसके अनुसार? लाइटिंग के अनुसार। अब इसको कैसे सेट करेंगे? तो आपने अपर्चर वैल्यू का नाम सुना होगा, जैसे f2, f4, f6, f8, f12, f16, f18। तो ये सब जो है अपर्चर वैल्यूज हैं। अब आप इसको ऐसे समझिए, जैसे कि ये नंबर जितना छोटा होते जाएगा सर्कुलर पिन होल ओपनिंग जो है उतनी ही बड़ी होती जाएगी। लेकिन जैसे ही ये अपर्चर वैल्यू जो है, एफ वैल्यू जो है, एफ नंबर जो है बड़ा होते जाएगा, सर्कुलर पिन होल ओपनिंग जो है उतनी ही छोटी होती जाएगी। जैसे कि अगर आपने अपर्चर वैल्यू जो है f2, f4 रखा है, f6 रखा है, तो अपर्चर पिन होल ओपनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा खुला होता है, वो बड़ा होता है, वाइड होता है, जिसके अंदर कैमरा ज़्यादा, जिसके अंदर लाइट जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंटर होता है। लेकिन जैसे ही आप अपर्चर वैल्यू f16, f22, f18 रखेंगे तो क्या होगा कि वो पिन होल ओपनिंग जो है एकदम नैरो हो जाएगा और उसके अंदर लाइट जो है एकदम कम इंटर होगा। लेकिन अभी भी क्वेश्चन वही है कि इसको कैसे सेट करेंगे। तो आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आप एक रूम में हैं जहाँ पे लाइट न के बराबर हो, लेकिन जैसे ही आप खिड़की खोलते हैं या दरवाज़ा खोलते हैं लाइट जो है रूम के अंदर आना शुरू होता है और आपको रूम के अंदर जो भी सब्जेक्ट है वो आपको दिखने लगता है। तो सेम इसी तरह से कैमरा है। कैमरा जो है एक रूम की तरह है और अपर्चर जो है एक खिड़की की तरह है। अब मान लीजिए कि आप दिन में फोटो शूट कर रहे हैं सूर्य की रोशनी में, जहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा है, तो आप जो है उस सिचुएशन में अपर्चर क्या रखेंगे? अगर आप उस सिचुएशन में अपर्चर वैल्यू f2, f4, f6 रखेंगे तो क्या होगा कि लाइट जो है बहुत ज़्यादा कैमरे के अंदर आएगा और वो फोटो जो है ओवर एक्सपोजर वाला हो जाएगा, जिसमें से आपको सिर्फ वाइट वाइट दिखेगा, सब्जेक्ट नहीं दिखेगा। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? जब सूर्य की रोशनी में हम लोग फोटो शूट कर रहे हैं तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि अपर्चर वैल्यू जो है जितना ज़्यादा रखें ताकि सर्कुलर पिन होल ओपनिंग छोटी हो और लाइट जो है कैमरे के अंदर कम इंटर हो, ताकि हमें एक अच्छा सा एक्सपोजर वाला फोटो मिले। सेम उसी तरह अगर हम लोग शाम में फोटोग्राफी कर रहे हैं या फिर रात में फोटोग्राफी कर रहे हैं तो उसमें हम लोग अपर्चर क्या रखेंगे? अपर्चर वैल्यू। उसमें अपर्चर वैल्यू हम लोग जितना कम से कम रखेंगे ताकि सर्कुलर पिन होल ओपनिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाइड हो और ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे के अंदर लाइट आए, ताकि एक हमें अच्छा सा एक्सपोजर वाला फ़ोटो मिले। क्योंकि अगर शाम के टाइम लाइट ना के बराबर हो, उस सिचुएशन में अगर हम लोग अपर्चर वैल्यू f16, f14 रखते हैं
तो क्या होगा, लाइट एकदम न के बराबर आएगा और हमें दिन के जैसा जो वाइट वाइट दिख रहा था तो शाम में हम लोगों को उस फोटो में सिर्फ ब्लैक ब्लैक दिखेगा। तो हम लोग अपर्चर वैल्यू इसी तरह डिसाइड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो, और जहाँ भी मुझसे गलती हुई हो आप लोग बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। मैं उन कमेंट्स को देखूंगी और उसको सुधारूंगी। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।